जय श्री राम बोलो। वेरी गुड। लास्ट क्लास तक क्या पढ़ा? क्या ना, अच्छे काम की शुरुआत ना भगवान का नाम लेकर करना चाहिए, है ना। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या देखा था? ईएमएफ, है ना। ईएमएफ क्या होता है? किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुश करने की, पुश मतलब धकेलने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उस समय परिपथ के अंदर धारा की प्रवाह नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वो ईएमएफ होता है। और किसी भी सेल का ईएमएफ हम निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हिंदी में सेल लिख देता हूँ, ठीक है ना, अंग्रेजी में तुम गड़बड़ा जाओगे। तो सेल इक्वल टू क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमें दोनों की वैल्यू जो रखनी है वो एसआरपी में रखनी है। एसओपी में भी, अगर एसओपी में दिया भी रहेगा ना तो भी एसआरपी में अपन लोग चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? एसओपी में दिया रहेगा तो भी एसआरपी में चेंज कर देंगे, क्योंकि एसआरपी बराबर क्या होता है? माइनस एसओपी। अब कैसे पहचानेंगे कि वो मान एसओपी है कि एसआरपी है? अगर धातु, अब मान लो हमारे पास ई है और एम एन पॉजिटिव है और उससे हो रहा है एम, धातु बन रहा है, तो प्लस आवेश है ना, प्लस आवेश है, देखो जीरो में जा रहा है, यहाँ कोई आवेश नहीं है तो जीरो में है, इसको बोलेंगे एसओपी है। अगर एसओपी दे रखा है तो फिर उसको एसआरपी में चेंज कर देंगे, जितना भी एसओपी दे रखा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है ना, और वो चेंज हो जाएगा। और अगर हमको मान लो कोई ई है, उसका हमें एम दे रखा है, सॉरी ये एसआरपी है भैया, गलत बोल दिए, ये एसओपी नहीं है। अरे अब चेंज हो रहा है ना, प्लस धातु से कहाँ जीरो में जा रहा है, तो अब चेन ये एसआरपी है। अगर एम है पहले से और एम एन प्लस में जा रहा है तब ये क्या होगा? एसओपी। ये एसओपी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन नहीं हो गया, यहाँ पर कोई नहीं है, जीरो आवेश है, और यहाँ एन आवेश है। एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके ऊपर क्या आएगा? उतना ही प्लस या माइनस आएगा, ठीक है। अब ये जो सेल होते हैं हमारे पास, ये सेल है, इस सेल का इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, है ना, सेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोड है। अपघटनी विलयन भी है ना, विलयन। इस विलयन के अंदर कौन होगा? विद्युत अपघटय होगा, जो कि घुल रहा होगा, आयन होंगे। तो इस इलेक्ट्रोड और इस विद्युत अपघटनी विलयन के मध्य जो विभवांतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, है ना। और वो हम लोग कितना होता है नहीं निकाल सकते, हमें अभी तक नहीं पता कि कितना है, और हम एक इलेक्ट्रोड का निकाल भी नहीं सकते। तो आज हमें यही सीखना है इसके अंदर कि आप किसी विद्युत अपघटय की मदद से किसी इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो कैसे निकालोगे, है ना। तो लिखो हेडिंग, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। क्या बोलेंगे? मानक इलेक्ट्रोड का, मानक इलेक्ट्रोड विभव का, लिखो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है ना। तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे बताओ? मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे अंग्रेजी में, विभव कह रहा हूं, बताओ पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहां पर ना हम लोग पहले तो करेंगे इसको डिफाइन। क्या लिखेंगे यहां पर? लिखो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है कि किसी एक इलेक्ट्रोड के, लिखो किसी एक इलेक्ट्रोड के, यानी कि अर्ध सेल की ईएमएफ ज्ञात करना क्या नहीं है? संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि किसी एक सेल के अंदर क्या होती है, अर्ध उपचयन या अर्ध अपचयन अभिक्रिया होती है कि नहीं। तुम बता चलो, एक हमारे पास जिंक था धातु, तो एक जिंक धातु में क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन होता है, और एक तरफ कॉपर था तो उसमें अपचयन हो रहा था। तो एक सेल के अंदर क्या हो रहा था, अपचयन या फिर, तो एक सेल से कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो इसमें लिखो संभव नहीं होता है ना, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्योंकि अकेली अर्ध, लिखो इसमें, क्योंकि अकेली अर्ध, क्योंकि अकेली अर्ध ऑक्सीकरण या अर्ध अपचयन अभिक्रिया संभव नहीं है कि नहीं। क्या नहीं है बताओ, हाँ संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन दो अर्ध सेलों के मध्य, दो अर्ध सेलों के मध्य विभव के अंतर को, विभव के अंतर को ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। बात समझ में आई तुम लोगों को। हम लोग ज्ञात कर सकते हैं अगर हम दो अर्धसेलों को आपस में जोड़ दें तो उनके बीच का जो विभव का अंतर होगा ना, उसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ना, जो कि सेल का ईएमएफ होगा, जो कि सेल का ईएमएफ होगा। बात समझ में आ रहा है। किसी एक अर्ध सेल को हम किसी दूसरे अर्ध सेल के संदर्भ में हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो, अतः एकल इलेक्ट्रोड का विभव किसी एकल मतलब अकेले का, एकल इलेक्ट्रोड का विभव संदर्भ इलेक्ट्रोड, यहां पर संदर्भ इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि हमें पहले से किसी एक इलेक्ट्रोड का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर मान लो हमारे पास दो है, देखो एक हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है ना, अब ये मान लो हमारे पास जिंक का है और एक हमारे पास है कॉपर का, है क्या नहीं। ये कौन है, Cu के लिए है। अब ना तो हमें इस इलेक्ट्रोड का पता है, ना तो हमें यहां पर क्या होता है, जिंक होता है ना, तो जिंक 2+ से क्या बनता है, सॉरी जिंक प्लस से क्या बनता है, अरे जिंक से बनता है जिंक 2+, है ना, ये तो बनता है। ये कहां पर होता है, एनोड पर। और एक हमारे पास होता है क्या, ई कॉपर, 2+ से क्या बनता है, कॉपर। ये होता है कहाँ, हाँ कैथोड पर होता है। ना तो तुम्हें इस इलेक्ट्रोड का पता है ईएमएफ, और ना ही तुमको इसका पता है। तो जो ई सेल का सूत्र होता है, ई सेल EC माइनस EA, EC का मतलब क्या है, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का ईएमएफ, क्या चीज, ईएमएफ। और एक का मतलब क्या है, एनोड वाले इलेक्ट्रोड का ईएमएफ। अब ना तो बताओ तुमको इसका मालूम है और ना ही तुमको, है क्या नहीं। अगर हमें किसी एक का पता होता तो हम उसके संदर्भ में निकाल लेते, लेकिन हमें किसी का नहीं पता। तो शुरू में वैज्ञानिकों को दिक्कतें आई कि यार एक अकेले इलेक्ट्रोड का विभव निकालना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, कैसे निकाले बताओ। अब संभव इसलिए नहीं था क्योंकि रिएक्शन अकेले अकेले मतलब यहाँ पर यह है कि आधे ऑक्सीडेशन का या आधे अपचयन का निकलेगा कैसे। एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इसमें एक ही हमारे पास में है, तो या तो इसमें अपचयन हो रहा होगा या इसमें
उपचयन हो रहा होगा। अगर अपचयन हो रहा होगा तो ऐसे होगा, अपचयन में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Cu बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया? बताओ ये क्या है? ये अर्ध अपचयन अभिक्रिया। या फिर यहां पर जिंक धातु होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा, ये अर्ध अपचयन, ये अर्ध ऑक्सीडेशन है। कौन है ये? उपचयन अभिक्रिया है ना। कोई एक ही हो रहा होगा, और जब हम इनको जोड़ेंगे दोनों को तब बनेगा संपूर्ण, है ना। तो बिना 2 को जोड़े हम लोग सेल का ईएमएफ नहीं निकाल नहीं सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर हम वही लिख रहे हैं कि किसी एकल इलेक्ट्रोड का विभव संदर्भ इलेक्ट्रोड, मतलब जिस ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका विभव पहले से ही ज्ञात हो, ये होता है संदर्भ इलेक्ट्रोड का मतलब, ठीक है ना। से संयोजित करके ज्ञात किया जा सकता है, हम ज्ञात कर सकते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग जोड़ करके। किसको? किसी ऐसे इलेक्ट्रोड को जिसका हमें पहले से पता हो। समझ आ गया? करो कॉपी इसको। चलो आ जाओ, बनाते हैं ना मानक इलेक्ट्रोड। तो हमें ना देखो, शुरू में तो मालूम है नहीं ना, किसी का हमें पता नहीं है, तो शुरू में किसी एक का पहले मानना पड़ा कि इसका इतना होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का दिया गया, तो इसमें लिखो आगे हेडिंग गिरो, मानक या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड या फिर कह लो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHE कहते हैं, ठीक है ना। हमारी एनसीईआरटी जो है SHE कहती है, लेकिन कुछ बुकों में ना NHE भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप NHE का मतलब समझेंगे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन हर जगह फेमस है SHE। सी मतलब वह लड़की के लिए होता है, तो यहाँ पर सी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। इसमें क्या हुआ देखो, सबसे पहले दुनिया में वैज्ञानिकों ने कहा कि यार हमें किसी को पता तो है नहीं, हम किसी को मान लेंगे। उन्होंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, है ना। इस कंटेनर के अंदर उसने क्या करा पता है, HCl भर दिया, विद्युत अपघटय। लेकिन उसने पहले इसके अंदर एक रॉड लिया। अब तुम बताओ, चलो हाइड्रोजन तो गैस होती है ना, अब अगर हाइड्रोजन गैस है तो क्या हम उसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं? नहीं ना। तो हम पीटी लेते हैं ना, हम लोग पीटी लेते हैं उसके स्थान पे ना। तो उसने भी ऐसा लिया, प्लेटिनियम का एक इलेक्ट्रोड लिया सबसे पहले, ठीक। इस प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को
ऐसे करके ऐसे बनाया गया, ठीक है ना। और यहां पे एक लगाया गया टुकड़ा, ठीक है ना, ऐसे। समझ आया कि नहीं आया, है ना। टुकड़ा किस चीज का था ये? यहां पर जो है प्लेटिनियम का धातु लगाया गया है, ठीक है ना। और ये पूरा इसको ऊपर टांग दिया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर विद्युत अवघटनी विलयन, अच्छा अंदर कोई विलयन विलयन नहीं है, अंदर तो निर्वात है, निर्वात। अंदर क्या है, मतलब हवा हुआ कुछ नहीं जाएगा अंदर। और बाहर भर दिया गया है 0.1 मोलर। 1 मोलर मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन वो कितनी है, 1 मोलर सांद्रता है, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर HCl भर देते हैं, ठीक है ना। HCl समझते हो, नहीं समझते, अम्ल होता है गधे, HCl। तो इसकी जो 1 मोलर वो क्या है, सांद्रता। बताओ 1 m का मतलब क्या है, 1 लीटर के अंदर 1 मोल उपस्थित है HCl के। तो इसके अंदर हर जगह क्या है, H+ आयन, H+ आयन, ठीक है ना। ये इसमें है, सांद्रता है इसके अंदर H+ आयन की, है ना। इस सब में भर दिया गया है और इलेक्ट्रोड को बना दिया गया है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये प्लेटिनियम का वो है, अंदर तार लटका हुआ है, ठीक है ना, PT। और सूक्ष्म विभाजित जो प्लेटिनियम होता है उसका लेपित क्या हुआ है, यहां पर एक बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है भाई। सूक्ष्म विभाजित, सूक्ष्म विभाजित, विभाजित प्लेटिनियम, प्लेटिनियम से लेपित, से लेपित लेपित पत्र, पत्र मतलब पत्र कह लो या फिर कोई बॉक्स कह लो, है ना। प्लेटिनियम का एक बॉक्स है, उसके ऊपर कोई बॉक्स होगा, ठीक है ना। उस बॉक्स के ऊपर क्या हुआ है, प्लेटिनियम को चूरा करके पेस्ट बना करके ना लेप लगा दिया उसके ऊपर। और ये पूरा हमारा क्या, प्लेटिनियम का रॉड है इसके अंदर, देखो ध्यान से, है ना। ये पूरा हमारा रॉड है प्लेटिनियम का। और ये हमारा बिल्कुल एक वैक्यूम चैम्बर की तरह यहाँ पर एक उससे ढक दिया है। हाँ, और सूक्ष्म आएगा, सूक्ष्म की जगह पर तो हमने कहाँ लिख दिया, सूत्र लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है। इसके अंदर HCl है 1 मोलर का। इसके इसका जो दाब है वो कितना है बताओ, एक बार कितना, स्टैंडर्ड क्यों एक बार होता है ना, एक बार दाब है। यहाँ हम H2 गैस इसके अंदर यहाँ से देंगे, क्या देंगे, यहाँ से H2 गैस देंगे हम इसके अंदर। और तापमान कितना, 298 केल्विन, तापमान कितना, 298 केल्विन। बताओ 298 केल्विन का मतलब क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, बताओ। ठीक है, एक बार दाब और H2 गैस हम इसको यहाँ से अंदर करेंगे प्रवाहित, है ना। तब देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिएक्शन। क्या होगा इसके अंदर, रिएक्शन होगा। तब यहां पर देखो दो रिएक्शन कौन कौन सी होगी, है ना, ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा फटाफट से, ना। छप गया सबका, ये बन गया डायग्राम, डायग्राम बनाओ जैसे। और इसमें इसके नीचे लिख दियो, इसमें SHE, ठीक है ना। और यहां से हमारा ये वायर होता है, ऐसे जा रहा होता है। सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनियम से लेपित पत्र, बॉक्स को पत्र वगैरह कहते हैं ना, एनसीईआरटी में पत्र लिखा हुआ है इसको हिंदी में। ठीक, अब देखो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होगी। दो संभावनाएं हैं इसके अंदर, कितनी है, दो संभावनाएं। अगर H+ आयन है, अगर H+ आयन है तो कैसा होगा, जलीय होगा। अगर जलीय होगा तो ये भाई साहब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, किसको,
इलेक्ट्रॉन को, और ये H2 बनाएगा। क्या बनाएगा? अब 2 H तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 है ना, ये हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये हो गया अर्ध अपचयन अभिक्रिया, है ना। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों कौन कौन? अपचयन व उपचयन अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया संभव है। अभिक्रिया संभव है। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? देखो, तो ये हमारा क्या हुआ बताओ? अर्ध अपचयन। ये क्या हुआ? अर्ध अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हो गया। अरे समझा कि नहीं समझा? ये इसके अंदर संभव हो सकता है। पानी में कौन घूम रहा है बताओ? H+ आयन। पानी में तो घूम रहा है, H+ आयन घूम रहा है पानी में। देखो यार, खूब सारे घूम रहे हैं। मैंने पीले से ना बना दिया ताकि आपको दिखाई दे H+ आयन, ठीक है ना। ये कहाँ से आया? हमने इसके अंदर 1 मोलर की कुछ बूंदे अम्ल डाल दिया HCl, ठीक है, तो उसमें से हमें H+ आयन मिल गया। अब सुनो, अपचयन होगा तो ऐसे होगा, तो इसका जो विभव होगा वो कितना 0 माना गया। कितना? 0 अपनी तरफ से मान लिया गया हाइड्रोजन का, ठीक है ना। जो तुम्हारे बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वो देखना, उसके अंदर H का जो है ना वो विभव 0 है। तो हाइड्रोजन था हमारे पास, कौन था बताओ? H+ आयन। क्या बन गया? H2, है कि नहीं? गैसीय अवस्था में आ गया, और ये हमारा एक्वस हो गया ना। एक्वस स्टेट में था, और 1 मोलर दिख रहा है ना, इसका 0 मान लिया गया। कितना मान लिया गया? 0। अपनी तरफ से वैज्ञानिकों ने कहा कि 0 मान लो। जब तक किसी का मानेंगे नहीं तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, तो 0 माना गया पहले इसका। अब अर्ध ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, अर्ध उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना। यहां हम लोग बोलेंगे हाफ रिडक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन। यहां पर उसका क्या हुआ? अगर H2 गैस होता, क्या होता? जो हमने दिया है, तो उपचयित होगा कुछ ऐसे। 1 हाइड्रोजन 1 निकालेगा इलेक्ट्रॉन, यहां 2 है ना, तो 2 H+ आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा। हाँ, यहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहां का जो उसने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी उपचयन विभव, वो क्या होगा? देखो, H2 गैस था ना, क्या बन गया? हाँ, H+ आयन बन गया, मतलब गैसियस स्टेट में था, और क्या बन गया? ये 1 मोलर का ही था, है ना, और इसका जो बना विभव वो भी 0 मान लिया गया। कितना मान लिया गया? 0 ले लेंगे अपन लोग। समझ में आया कि नहीं आया? इसको छापो फटाफट से, है ना। तो 0 मान लिया गया किसका? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 मान लिया गया, चाहे वो SHE हो चाहे SOP हो, है ना भाई। SHE, हाँ भाई, स्टैंडर्ड ना, हाँ, उसमें SOP और SRP दोनों को इसमें क्या लिया गया? 0 लिया गया, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। करो कॉपी इसमें ना। तो देखो, ये हमारा क्या बन गया? मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका बना बताओ? हाइड्रोजन का। तो अब आपको पता है, क्या पता है? हाइड्रोजन का SOP पता है, कितना है, और हाइड्रोजन का SRP भी पता है, दोनों क्या है, ठीक है। अब कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब हमको लग गया पता किसका? हाइड्रोजन का, ठीक। अब हम इसकी सहायता से सभी धातुओं का निकाल लेंगे, क्या? इलेक्ट्रोड विभव। क्या निकाल लेंगे? चलो और निकालते हैं। पहले जिंक का आपको निकाल के दिखाता हूं। इसमें एग्जांपल में जिंक की दरख्वास्त है ना, एनसीईआरटी में भी। देखो, हमको मान लो जिंक धातु का, है ना, जिंक धातु का निकालना है, जिंक धातु का निकालना है, ठीक है ना।
जिंक धातु का इलेक्ट्रोड विभव। अब आपको जिंक का एसआरपी निकालना है या एसओपी, वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आप हाइड्रोजन को एनोड के रूप में ले सकते हो, आप हाइड्रोजन को, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं, एसआरपी निकालना। क्या चाहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम एसआरपी निकालेंगे तो बताओ हाइड्रोजन को क्या बनाना पड़ेगा। एसआरपी का मतलब होता है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी हमें हाइड्रोजन को एनोड बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को, और जिंक क्या बन जाएगा फिर, कैथोड बन जाएगा, है ना। आ जाओ हम देखो, हम इधर बना लेते हैं किसका, हाइड्रोजन का एनोड, ठीक है भाई। ये हमारे पास प्लेटिनियम का क्या लगा दिया बताओ, रॉड लगा दिया, ठीक है ना। क्योंकि आप हाइड्रोजन का तो बना नहीं सकते ना, क्या नहीं बना सकते, इलेक्ट्रोड। आप हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड बना ही नहीं सकते। तो आप क्या करो, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्लेटिनियम क्या है बताओ, इलेक्ट्रोड है, और इसको हमने जोड़ दिया वोल्ट मीटर से। किसे जोड़ दिया, और यहाँ हम लोग इधर क्या लेंगे बताओ, इधर हम लोग लेंगे दूसरा, जिसका हमें ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, जिंक का ज्ञात करना है। और हमको ज्ञात करना है क्या, एसओपी नहीं, एसआरपी ज्ञात करना है, एसआरपी ज्ञात करना है, एसआरपी ज्ञात करना है कि नहीं। तो यहाँ पर आप बताओ क्या लोगे, इधर जिंक सल्फेट, क्या लोगे, जिंक सल्फेट का, इसमें क्या लेंगे हम लोग, विलियन लेंगे। तो यहाँ पर जिंक प्लस प्लस आयन होगा, है कि नहीं, बहुत सारे विलियन में होंगे नहीं होंगे, ये तो आप लोग जानते हो। इसके अंदर हम लोगों ने HCl डाल दिया है, तो इसके अंदर की क्या होगा बताओ, HCl होगा, क्या होगा, HCl होगा। तो इसमें बहुत सारे H प्लस आयन घूम रहे होंगे, ठीक है ना। और आप इसके अंदर लवण सेतु भी डालिए, लवण सेतु अगर नहीं डालेंगे, लगाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बंद हो जाएगी कुछ समय के बाद, है ना। ये इसमें क्या लग गया, लवण सेतु, ये हमारा लग गया लवण सेतु। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जो बना हुआ है सीरीज, वो कैसे बना है, यहां से आप सीख जाओगे, ठीक है भाई। आपने इसको जैसे दोनों को जोड़ा, ये लो अभी जोड़ा ही नहीं है, यहां से बताओ कैसे बहेगा करंट, इसमें जोड़ने भूल गए थे, ठीक है ना। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, एनोड कौन है बताओ, एनोड हमारा है हाइड्रोजन वाला, और ये क्या है बताओ, कैथोड है। कौन है बताओ, कैथोड है। यहां पर क्या होता है, हाँ उल्टा कर दिए, हाइड्रोजन का ना, देखो मुझे एसआरपी निकालना है, क्या निकालना है, एसआरपी। तो जिंक वाले का एनोड बनाना पड़ेगा, जिंक वाले का एनोड बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। जिंक वाले का हमको एनोड बनाना पड़ेगा, है ना। चलो मैं इसको ना पलटाता नहीं हूं, इसको ना बस नाम चेंज कर देता हूं, उसका उल्टा, जिंक वाले का एनोड बनाओ। जिंक तो एनोड पहले भी था ना, और इसका बनाओ कैथोड। समझ में आया, क्या बन गया ये, हाइड्रोजन है तो कैथोड। अगर जिंक हमारा एनोड वाला बना है तो जिंक की ओर से कौन आएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन आएगा, और कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ जाएगा इलेक्ट्रोड। तो जो विद्युत धारा बनेगा उसके अंदर, वो कहाँ से कहाँ की ओर, कैथोड से एनोड की ओर आई जाएगा। आई मतलब विद्युत धारा, जानते हो ना विद्युत धारा, ये आई गया इधर की तरफ, ठीक है ना। इस सेल हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ होगा, एनोड पर बताओ क्या हुआ होगा, एनोड पर जिंक धातु होगा ठोस अवस्था में, है ना। जिंक इलेक्ट्रॉन 2+ आयन में टूट रहे होंगे, कंफ्यूजन है चल रही है, एक मिनट रुक जाओ, आ जाओ। हम जिंक का निकाल रहे थे एसआरपी, है ना, ठीक है भाई। देखो तो जिंक में क्या होगा बताओ, जिंक में हो जाएगा ऑक्सीडेशन, है ना। क्या होगा जिंक का बताओ, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जिंक हमारा बन गया एनोड, ये पास पहुंच गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर बताओ इसका क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा बताओ, कैथोड पर हाइड्रोजन जो है H+ आयन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेकर के, है ना,
और H2 गैस बना लेगा। यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। अब हमको क्या बताओ क्या निकालना है हमको। अच्छा देखो, जब इस सेल को जोड़ा गया तो दोनों के बीच का जो विभांतर है, कौन विभांतर, जो हमें दिया किसने, वोल्ट मीटर ने, विभव मापी ने, वो जिंक के लिए निकल के आता है 0.76। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आया, ठीक है ना। कहां से आया ये किसी एक का नहीं है, ये दोनों का अंतर है। क्या है ये, दोनों का अंतर। जो वोल्ट मीटर से निकालते हैं वो दोनों का अंतर निकल के आता है 0.76, ठीक है ना। तो ई सेल का बताओ सूत्र क्या होता है। ई सेल का सूत्र होता है हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। समझ में आया। तो ई जो कैथोड है ये आपको पता है कौन है, बताओ, हाइड्रोजन। एनोड पर कौन है, जिंक है। तो ई सेल कितना निकल गया बताओ, 0.76, 0.76। कैथोड कौन है बताओ, कैथोड जो हमारे पास में है वो क्या है, H प्लस आयन से क्या बन रहा है, H2। और यहां पर एनोड है ना हमारे पास में, यहां क्या बन रहा है, यहां हमारे पास बन रहा है जिंक 2 प्लस से, जिंक 2 प्लस से जिंक बन रहा है, बन रहा है ना, बन रहा है, अरे बन रहा है ना। हाँ क्या, अच्छा हाँ सॉरी, जिंक से बन रहा है जिंक 2 प्लस, जिंक से बन रहा है जिंक 2 प्लस। ये कितना बताओ, तो ये तो देखो 0.7 से ये कितना हो गया, 0 हो गया, और यहाँ माइनस ई जिंक से क्या बन गया ये, जिंक 2 प्लस। तो इसका मान क्या निकल का है बताओ, जो हमारे पास जिंक से जिंक 2 प्लस का निकल के आ रहा है तो माइनस 0.76 निकल के आ रहा है। क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना निकल के आ रहा है, माइनस 0.76। चेक करना बुक में एक बार कितना आ रहा है। ये देखो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, एसआरपी लेते हैं ना हमेशा। क्या क्या मैंने आपको यहाँ पे लेना क्या है बताओ, एसआरपी लेना है हमेशा। क्या लेना है, तो एसआरपी के लिए क्या होता है, जिंक 2 प्लस से जिंक, इसमें अपचयन होता है ना, हो पा रहा है क्या, थोड़ा हो रहा है, ध्यान रखना। तो जिंक, जिंक का जो होता है 2 प्लस से क्या बन रहा है बताओ, जिंक 2 प्लस से क्या बन रहा है, जिंक। एसआरपी हमें लेना था, यहां पर मैंने एनोड पर 2 प्लस से जिंक क्यों लिया है, क्योंकि उसे हमने एसआरपी में कन्वर्ट कर दिया है ना, एसआरपी में कन्वर्ट कर दिया है। जब मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला कौन सा, कि ई सेल माइनस ई सी माइनस ए, मैंने कहा था दोनों जगह आप क्या लोगे, एसआरपी, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया। इसीलिए एनोड पर भी मैंने क्या निकाला है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये कितना निकल का आया, जिंक का हमारे पास। अच्छा ये कौन बताओ, स्टैंडर्ड है ना ये, तो आपको हर जगह पर क्या यूज करना होगा, देखो स्टैंडर्ड, ठीक है ना। मानक, मानक अपचयन विभव हमारा निकल गया जिंक का, कितना है बताओ ये, माइनस 0.76। बुक में है कितना, यहां नहीं मिलेगा देखने को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इस बुक में। देखो ये रहा, ये वाला दिख रहा है, देखो इसमें क्या है, जिंक ढूंढो, जिंक हमारे पास में, हाँ जिंक जो है ये है माइनस 0.76, ठीक है ना। समझ में आया बात तेरे को। ये वोल्ट में, किसमें, वोल्ट में। करो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ सेल का जो ईएमएफ है कितना आया, माइनस 0.76। ये कौन है बताओ, एसआरपी। तो एसआरपी किसका, जिंक का, बताओ कितना हो गया, 0.76। एसओपी बताओ कितना हो गया जिंक का, 0.76 है ना। नेगेटिव साइन जो होगा एसओपी में नहीं होगा, है ना। तो कैसे ज्ञात किया हम लोगों ने इसका बताओ, हमने ज्ञात किया क्या, कि हमें जिस
जिस धातु का जिस रे जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, उससे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। क्या हुआ? अरे तो तुमने ये लिखा नहीं होता क्या है? हाँ, एक मिनट पहले मैं ये लिख दो ना, संयोजित किया जाता है हाइड्रोजन। देखो SHE लिख दो, उसमें SHE का मान क्या होता है बताओ? 0 होता है। इससे पहले आप इसमें ये लाइन ऐड कर लेना, संयोजित किया जाता है और सेल बना लिया जाता है ना, सेल बना लिया जाता है, ठीक है। SHE का मान 0 होता है और सेल का विभवांतर विभव मापी द्वारा ज्ञात करके आवश्यक धातु का कह लो, ये तत्व का है ना, आवश्यक तत्व का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल पाते हैं? पोटेंशियल। कौन सा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ऐसे ही ना कॉपर का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आयरन का निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। और सबका निकाल के जिसका हाइड्रोजन से कम आया, मतलब कि नेगेटिव में, उसे नीचे रखा गया, और जिसका ऊपर आया प्लस में, ऊपर रखा गया है ना, 0 से देखो ऊपर प्लस होगा। इसका मीनिंग क्या है? प्लस का मतलब क्या है ना, अगर किसी धातु का SRP नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? अगर किसी का एलिमेंट का SRP पॉजिटिव में आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? ये मैं अगली क्लास में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आज ना यहीं तक रखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है ना, कि भाई जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का विभव है उसके मान का मतलब क्या है ना, उसके मान का मतलब हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।